नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सॉल्यूशन एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम रेशियो का अपना सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और घंटे वाले बटन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप समय पर पढ़ते रहें। और ऑल द बेस्ट आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलिए करते हैं अपना रेशियो कंटिन्यू। अनुपात जो हमने पढ़ा था उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि मान लीजिए आपको रेशियो फाइंड आउट करना है और आपको गिवन किस टाइप से, ध्यान से देखिएगा। मैं कहता हूं कि 2a इज इक्वल टू 5b है। 2a इज इक्वल टू 5b है। मैं कहता हूं कि a रेशियो b निकालेगा। a रेशियो b निकालेगा। मैं आपको सिंपली भी समझा रहा हूं और मैं आपको ना डायरेक्ट भी इसका मेथड बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये करना सिंपली बता देता हूं कि क्या होने वाला है कि हमें निकालना है a रेशियो b। इसका मतलब हमें निकालना है a अपॉन b। तो हम एक काम करते हैं, 2a था, a को इधर रख लेते हैं, b इधर मल्टीप्लाई का था, इधर आके किस चीज का बनेगा, डिवाइड का बनेगा। तो ये हो जाएगा a अपॉन b इज इक्वल टू 5 यूं का यूं, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। a अपॉन b कितना आ गया हमारे पास, 5 अपॉन 2 आ गया। इसका मतलब a रेशियो b कितना है, 5 रेशियो 2। ये तो सिंपली डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो, आपको a की वैल्यू निकालनी है, a को छुपा लीजिए। पीछे क्या न्यूमेरिकल में आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, लिख दीजिएगा। रेशियो b की वैल्यू निकालनी है, b को छुपा लीजिएगा। पीछे आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, लिख दीजिएगा। a रेशियो b कितना आ गया, 5 रेशियो 2। यहां भी कितना आया था, 5 रेशियो 2, और अब भी कितना आया है, 5 रेशियो 2। हमारा आंसर आ गया। ये तो था जब आपको दो दे रखे हो, 2a इक्वल टू 5b, a और b दे दिया। अगर इसके साथ मैं आपको c भी दे दूं, अगर इसके साथ मैं आपको c भी दे दूं तो क्या करेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। 2a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 3c, और मैंने कहा है कि a रेशियो b रेशियो c निकालिए। तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो हमें जितना जल्दी हो उतना जल्दी करना है। तो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताने वाला हूं। किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, छुपा लीजिएगा। पीछे क्या रह गया, 5 और 3, मल्टीप्लाई कितनी होती है दोनों की, 15। b की वैल्यू निकालनी है, छुपा लीजिएगा। पीछे रहता है 2 और 3, 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6 रेशियो। c है हमारे पास, c निकालना है, इस पास छुपा लीजिएगा। 2 और 5 की मल्टीप्लाई 10। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, अदरवाइज 15 रेशियो 6 रेशियो 10 आपका आंसर आ गया है। तो ये हमें a b c दे रखे हो, चाहे a b c d दे रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस लॉजिक की हेल्प से आप a b c रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वैरायटी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वैरायटी की तरफ चलते हैं क्वेश्चंस में। मैं कहता हूं कि आपको गिवन है a अपॉन 2 इज इक्वल टू b अपॉन 3, फाइंड a रेशियो b। a रेशियो b निकालेगा। तो एक तो सिंपली मेथड क्या हो गया कि हमें a रेशियो b निकालना है, इसका मतलब a अपॉन b निकालना है। तो ये b ऊपर था, इधर ले आता हूं, इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, a अपॉन b हो जाएगा। 2 नीचे था, ऊपर जाएगा, 2 अपॉन 3 होगा। तो a रेशियो b कितना हो गया, 2 अपॉन 3 हो गया। इसका मतलब 2 रेशियो 3 आया है। बट ये तो जब हम इसको कर रहे हैं सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तब के लिए है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो तो क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालनी है, जो a के नीचे लिखा हुआ वो लिख दो। a के नीचे 2 है, 2 आ जाएगा। b के नीचे 3 है तो 3 आ जाएगा। सिमिलर a रेशियो b निकाल सकते हैं हम। अगर आपको मैं कहता हूं, ध्यान दीजिएगा कि a अपॉन 7 इज इक्वल टू b अपॉन 9, a रेशियो b कितना है, तो 7 रेशियो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। 7 रेशियो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं यहां से डायरेक्ट। दूसरा, अब लेते हैं 3 रेशियो वाला। a अपॉन 2
इज इक्वल टू बी अपॉन 3 इज इक्वल टू सी अपॉन 5 ए रेशियो बी रेशियो सी। वैसे तो तुम्हारा रिजल्ट आ गया होगा, अभी देखते ही क्वेश्चन को रिजल्ट तो आ गया होगा, बट इसको हम करते हैं एक्सप्लेनेशन से, उसके बाद डायरेक्ट आपको बताने वाला हूं। आंसर तुम्हारा आ चुका होगा मुझे पता है, अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से समझा तो बताइए 2 का 3 का और 5 का एलसीएम कितना बनेगा? 2 का 3 का 5 का एलसीएम क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, कॉमन सी मिस्टेक तुम कर सकते थे, एक कॉमन सी मिस्टेक कर सकते थे, क्योंकि हमने बताया था कि ए के अपोन में लिखा हुआ वो ए, बी के अपोन में लिखा हुआ वो बी, बट यहां ना ध्यान दीजिएगा एक बार आप, ए रेशियो बी रेशियो सी अगर हमें निकालना है तो 2, 3 और 5 एलसीएम कितना आएगा? 2 का 3 का और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 हमारा एलसीएम है। 2 से डिवाइड करोगे 15, 15 इंटू ए हो गया 15a इज इक्वल टू 3 से करोगे 10b इज इक्वल टू 5 से करोगे 6c। तो हमारे पास ए बी सी का आ चुका है, क्योंकि सभी के अपोन में कॉमन है 30, तो सभी के अपोन वाली चीज लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो यहां से हमें क्या मिल गया? 15a इज इक्वल टू 10b इज इक्वल टू 6c। तो एक क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था, याद आ रहा होगा, अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए तो a की वैल्यू बनेगी 10 इंटू 6 मतलब 60। अगर मुझे b की वैल्यू चाहिए तो b की वैल्यू 15 इंटू 6 बनेगी 90। अगर मुझे c की वैल्यू चाहिए तो 15 इंटू 10 बनेगा 150। और तीनों का अगर मैं रेशियो बनाना चाहूं तो तीनों में 0 कॉमन है, तीनों 3 से डिवाइड होते हैं, 2, 3 एंड 5, 2 रेशियो 3 रेशियो 5 एक्सप्लेनेशन है। बट शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताई थी, जब ए अपोन दे रखा हो, बी अपोन दे रखा हो, सी अपोन दे रखा हो, ए बी सी की वैल्यू निकालना हो, ये लीजिए 2 उठाइए ए के नीचे, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 5 है, तो 2 रेशियो 3 रेशियो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं दोनों को कंबाइन करके, दो चीजें कंबाइन करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, वहां मिस्टेक आप लोग कर सकते हैं, तो वो चीज माइंड में सेट कीजिएगा। अगर मैं कहूं 2a अपॉन 3 इज इक्वल टू 3b अपॉन 2 इज इक्वल टू 5c अपॉन 4, और मैं कहता हूं कि a रेशियो b रेशियो c बताइए। देखिए भाई, मैं तो वैसे ही चुटकियों में करने वाला हूं इसको, विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड 1 सेकेंड, मैं तो वैसे ही चुटकियों में करने वाला हूं इसको। तो वही लॉजिक इसमें हमें लगाना है, उसी लॉजिक से चलना है। ध्यान दीजिए, ऊपर वाले ए को हमें छुपाना होता था, ऊपर वाले ए को हमें छुपाना होता था, छुपा लिया, क्योंकि ए के साथ जो भी लिखा होता था वो कोई काम का नहीं होता था, तो उसके जो नीचे लिखा होता था वो हमने यूज किया था। नीचे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। बट जब ए बी और सी में 2a इज इक्वल टू 3b मिला था इस टाइप से, तो हमने a वाला तो यूज नहीं किया था, लेकिन b और c वाला यूज किया था। दोनों चीजें एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं, देखिए 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, तो a b c कंपेयर करूंगा दोनों को, ध्यान से देखिएगा। अगर मुझे a b c चाहिए तो a को छुपाना है, मल्टीप्लाई करनी है, b निकालना है तो 2 और 5 की मल्टीप्लाई, c निकालना है तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई, ये किया था हमने। बट जब a अपॉन 2 b अपॉन 3 c अपॉन 4 दिया है, तो a b c निकालने के लिए हम इन्हीं वैल्यू का यूज करते थे, a के साथ 2, b के साथ 3, c के साथ 4। ये दो एग्जांपल अभी हमने किए, इन्हीं को यूज करूंगा। मुझे a निकालना है ना, तो a के नीचे वाला चाहिए, a के नीचे वाला लेना पड़ेगा, बट a के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो नहीं लेना, मल्टीप्लाई लेनी है b और c के साथ वाले। तो a के नीचे क्या लिखा हुआ है? 3 लिख लिया, b और c के साथ क्या लिखा हुआ है? 3 और 5, तो 3 3 जा 9, 5 जा 45। b चाहिए तो b के नीचे क्या लिखा हुआ है? 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, क्योंकि हमने b के नीचे वाला लेना है, b के साथ वाला नहीं, a और c के साथ वाला लेना है। जब मुझे c चाहिए तो c के नीचे वाला लेना है 4, और c के साथ वाला नहीं, a और b के साथ वाला लेना है। तो 4 3 जा
12, 12 टू जा 24। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, अदरवाइज हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी आ चुका है। अदरवाइज हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी आ चुका है। देखिए बड़ा अच्छा है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझिए, बस आपको ध्यान से समझना है और उसके बाद चुटकियों में कर देना, स्पीडली कर देना है। एग्जाम में बैठने के बाद आपको यह लगना चाहिए वाह यार क्या क्वेश्चन है, हमें तो 2 सेकंड में हो गया। देखिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी टाइप का एग्जांपल करवा रहा हूं एक और। a/5 इज इक्वल टू 3b/4 इज इक्वल टू 5c/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c। हो जाना चाहिए सभी का, स्पीडली आंसर निकाल लीजिएगा, स्पीडली आंसर निकाल लीजिएगा। उसके बाद मैं आंसर निकालूंगा, फिर मैच कीजिएगा अपना कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। a की वैल्यू चाहिए, a के नीचे क्या है 5, ऊपर वाले दोनों है। 5 3 जा 15, 15 5 जा 75, 5 गुना 3 15, 15 और 5 की मल्टीप्लाई 75, b आ गया, a आ गया, सॉरी b निकालना है। b के नीचे क्या है 4 और a और c के साथ वाला 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, c निकालना है, c के नीचे 2 है और a और b के साथ इनटू में 1 और 3 है, 1 और 3 की मल्टीप्लाई 3 2 जा 6। ये लीजिए a रेशियो b रेशियो c आ चुका है हमारा, a b c की रेशियो आ चुकी है भाई हमारी। कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मजा आ रहा होगा, लेकिन आएगा, अगर नहीं भी आया है तो आएगा मजा। सिर्फ आप जुड़े रहिए, कंटिन्यूसली हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको वो सारी चीजें करवाई जाएंगी जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब एक ध्यान से देखिएगा, एक चीज बता रहा हूं मैंने कहा कि हमारे पास 2 नंबर है, दोनों का रेशियो है, रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:4। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं को 7 बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज बाय 7 बोथ नंबर, देन दे विल बी 4:5। कहता है कि दोनों संख्याओं को 7 बढ़ा दिया जाए। यदि दोनों संख्याओं को 7 बढ़ा दिया जाए तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, 4:5 मिलता है। वो संख्याएं आपसे पूछी हैं कि वो संख्याएं क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपको एक सिंपल चीजें बता रहा हूं, एजिज में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको रिलेट करवाऊंगा कैसे बनता है। एजिज में भी इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आपको रिलेट करवाऊंगा कैसे बनता है। हमारे पास रेशियो है, हमारे पास रेशियो है 2 नंबर का 3:4। दोनों नंबर का रेशियो कितना है 3:4 है। दोनों को सेम इंक्रीज कर रहा है, वो सेम इंक्रीज करने का मतलब कितना इंक्रीज किया उसने, 7 इंक्रीज कर दिया। रेशियो बन गया 4:5। न्यू रेशियो क्या बन गया है 4:5 बन गया है, नया अनुपात। ध्यान से देखिएगा, ये 7 इंक्रीज हुआ, ये भी 7 इंक्रीज हुआ, दोनों साथ साथ बढ़े हैं। रेशियो में चेक कीजिए वो क्या बराबर बढ़ रहे हैं, वैल्यू में तो वो बराबर बढ़ रहे हैं। चेक कीजिए क्या रेशियो में भी बराबर बढ़ रहे हैं। भाई इसकी रेशियो कितनी थी 3, इसकी रेशियो कितनी होगी 4, 3 to 4 हो गया। रेशियो कितनी इंक्रीज हुई 1। इसकी रेशियो कितनी थी 4, होगी कितनी 5, इंक्रीज कितनी हुई। इसका मतलब एक रेशियो इंक्रीज हुई है, एक अनुपात इंक्रीज हुआ है और वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई 7। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू 21, 4 रेशियो की वैल्यू मतलब एक पेन 7 रुपए का आता है, 3 पेन कितने के आएंगे 21 के। एक पेन 7 का आता है तो 4 कितने के आएंगे 28 के आएंगे। आया ना कि नहीं आया क्वेश्चन, ये लीजिए वैल्यू आ गई। अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन बन गया होगा कि भैया यहां तो पहले से रेशियो सेम था,
ऐसा भी तो हो सकता है रेशियो सेम ना हो, लीजिए करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि रेशियो सेम ना हो, बिल्कुल हो सकता है भाई, आपकी बात एकदम जायज है। दो नंबर है हमारे पास और उनका रेशियो जो है हमारे पास वो है 1:2। वन रेशियो टू। दोनों नंबर को इंक्रीज करने के लिए कह रहा है वो, दोनों नंबर को इंक्रीज करने के लिए कह रहा है। अब वो कितना भी इंक्रीज कर सकता है, कहेगा आपको 10 इंक्रीज करना है, 20 इंक्रीज करना है, 50 इंक्रीज करना है, आपको कितना भी बोल सकता है भाई। वो 10 भी बढ़ाने को कह सकता है, 11 भी बढ़ाने को कह सकता है। चलो एक काम करते हैं, रेशियो सेम ना लेने के लिए मैं ले लेता हूं 1:3 ले लेता हूं। दो नंबर है उनकी रेशियो 1:3, 1:3। नंबर इज इंक्रीज बाय 10, कितना बढ़ा दिया 10। न्यू रेशियो विल बी 1:2। अब जो नया रेशियो है वो 1:2 हो गया। अब देखिए आएगा मजा, उतना ही है, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है भाई। पहले अनुपात कितना था 1:3, अब अनुपात कितना हो गया, वैल्यू कितनी बढ़ी है +10। फर्क देखिए, वैल्यू तो ये भी 10 बढ़ रही है, वैल्यू तो ये भी 10 बढ़ रही है, बट रेशियो यहां तो बढ़ ही नहीं रही और यहां क्या हो रहा है, घट रही है। नहीं, मजा नहीं आया, इसको ठीक करते हैं, इसको ठीक करते हैं। बदमाश है ये, इसकी बदमाशी दूर करनी है हमें, इसको बराबर इंक्रीज करना है दोनों को। क्या करेंगे, देखिए कितने का फर्क है यहां पर, 1 और 2 में कितने का फर्क है, 1 का फर्क है। 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1, 1 और 3 की मल्टीप्लाई 3, 1:3। मतलब ये तो ठीक था, तो बदमाशी इसने की है, इसकी बदमाशी देखते हैं। कितने का फर्क है, कितने का फर्क है, 2 का। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 1 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4। चेक कीजिए रेशियो, ये रेशियो कितनी इंक्रीज हुई 1, ये रेशियो कितनी इंक्रीज हुई, हाँ अब ठीक है, अब एकदम सही है। रेशियो 1 बढ़ रही है, वैल्यू कितनी बढ़ रही है 10, 10। तो एक रेशियो 10 के बराबर है, मतलब एक पेन 10 रुपए का आता है। एक पेन कितने का आता है 10 का, 3 पेन कितने के आएंगे 30 के। इसका मतलब हमारा जो ओरिजिनल रिजल्ट था वो क्या था 10 और 30। हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी 10 और 30। बन गया। समझ आ रहा है, चलिए आगे करते हैं कंटिन्यूसली। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर इसमें थोड़ा सा हमें क्लियर नहीं हुआ, या फिर मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ के आप मेरे से किसी भी तरह का डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। आपको पूरी हेल्प मिलेगी मेरी तरफ से, मेरी तरफ से आपको पूरी हेल्प की जाएगी। आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब कहता है वो, दो गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियां चली हैं, उन्हें एक फिक्स जगह पर पहुंचना है। मान लीजिए ऑफिस पहुंचना है। उनके जो टाइम का रेशियो है ना, जो उनके द्वारा ले गए दोनों गाड़ियों का टाइम का रेशियो है 7:10 है, 7:10 है। और कहता है इनके द्वारा जो टाइम में डिफरेंस लिया गया है ना वो 18 मिनट है। इस गाड़ी ने 18 मिनट ज्यादा लिए। मतलब क्या हुआ कि एक बंदा है अपने ऑफिस जा रहा है, पहले दिन गया उसने टाइम नोट कर लिया, दूसरे दिन फिर गया उसने टाइम नोट कर लिया। पहले दिन वो बाइक से गया, दूसरे दिन गाड़ी से गया। दोनों का जो रेशियो आया वो 7:10 आया। टाइम का रेशियो 7:10 आया, लेकिन उनके बीच का जो डिफरेंस आया ना वो 18 मिनट आया। इनके बीच का जो डिफरेंस आया वो कितना आया 18 मिनट्स आया। बताइए मुझे रेशियो में कितने का फर्क है 3 का। तो 3 रेशियो कितने मिनट के इक्वल है। 3 पेन कितने रुपए के आते हैं 18 रुपए के आते हैं। एक पेन कितने का आएगा 6 रुपए का आएगा, 6 रुपीज का आएगा। तो 1 की वैल्यू 6 है तो 7 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 6 है तो 10 की वैल्यू। लीजिए दोनों जगह का टाइम आ चुका है, लीजिए दोनों जगह का टाइम आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास, 15% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी, फाइंड ए रेशियो बी। ए और बी का रेशियो बताइए। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अपॉन 100। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 15 इंटू ए अपॉन 100 सोल्व करेंगे, क्या बनेगा? क्या बनेगा? यहां से 5 से कैंसिल कर देता हूं, 3a अपॉन 20 इज इक्वल टू 20% ऑफ बी। परसेंटेज का मतलब अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 2 से करोगे मतलब 1 इंटू बी हो गया b अपॉन 5। क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? पहले जैसा। ए रेशो बी तो उसने पूछा भाई, ए के नीचे क्या है? 20 और b के साथ कुछ भी नहीं है तो 20 रह जाएगा। b के नीचे क्या है? 5, बट a के साथ लिखा हुआ 3, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15। a रेशियो b आ गया भाई 20 रेशियो 15। कैंसिल कर दीजिए 5 से, 4 रेशियो 3 इज योर आंसर। 4 रेशियो 3 आंसर आ गया भाई। 4 रेशियो 3 हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट करते हैं। ये उसने परसेंटेज लगा दी थी बस, साथ में कुछ नहीं था अलग से। वहां में कैलकुलेट करके 3a अपॉन ये लिख करके दे देता था, यहां उसने परसेंटेज लगा के हमें कंफ्यूज करने का कोशिश किया। ठीक है। इन ए बैग 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे coin in 1:2:3 and total number of rupees is 30. Find the 5 पैसे coin. वो कहता है कि एक बैग है, उस बैग के अंदर 25 पैसे के कॉइन है, 10 पैसे के कॉइन है और 5 पैसे के कॉइन है। 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के कॉइन है, और वो भी किस रेशियो में है? 1:2:3 में। टोटल नंबर ऑफ रुपीज कितने हैं? 30 रुपीज टोटल है। आपसे पूछा गया है उस बैग में 5 पैसे वाले कितने कॉइन थे? टोटल नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 5 पैसे, 5 पैसे वाले कितने कॉइन उसके अंदर थे? ठीक है, एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1:2:3 का मतलब क्या है कि अगर 25 पैसे वाला एक कॉइन है तो 10 पैसे वाले 2 कॉइन होंगे और 5 पैसे वाले 3 कॉइन होंगे। अगर ये बढ़ेंगे ना तो सिमिलर मल्टीपल में बढ़ेंगे। अगर ये डबल होंगे तो ये भी डबल होंगे, ये भी डबल होंगे, प्लस नहीं होते, रेशियो में मल्टीपल में चलते हैं। अगर ये ट्रिपल है तो ये भी ट्रिपल, ये भी ट्रिपल। तो चेक करेंगे कि हमने किसको इससे कट किया था, तब जाकर के हमारी ये रेशियो बनी थी। 25 इंटू 1, अगर ये 25 पैसे हैं तो ये कितने पैसे हैं? 20 पैसे हैं। और ये कितने पैसे होंगे फिर? 15 पैसे होंगे। 25 और 20 45, 45 और 15 60। टोटल पैसे कितने हैं बैग में? 60। मान लेता हूं टोटल 60 पैसे, लेकिन वो कहता क्या है कि 30 रुपीज है, मतलब 3000 पैसे। रेशियो के अकॉर्डिंग आए 60 पैसे, उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं 3000 पैसे। इसका मतलब अगर मैं एक की वैल्यू निकालूं ना, यहां से 1 रेशियो की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना बनेगा? 50। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी बनेगी? 50 बनेगी। इसका मतलब 1:50। 50 कॉइन है 25 पैसे वाले। 2 रेशियो की वैल्यू 50 इंटू 2 100 कॉइन है 10 पैसे वाले, और 50 इंटू 3 मतलब 150 कॉइन है 5 पैसे वाले। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन हमारे पास आ गए हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ 10 पैसे कॉइन, कि 10 पैसे वाले जो कॉइन है ना उनकी टोटल वैल्यू कितनी है? भाई 100 कॉइन है 10 पैसे के, तो कितने पैसे हो गए? 1000 पैसे हो गए, मतलब 10 रुपीज हो गए। बना सकते हैं बड़े आराम से अब तो, क्योंकि कॉइन अगर हमें पता लग गया ना, नंबर ऑफ कॉइन भी पता लग गया और ईच कॉइन की वैल्यू भी हमें पता है, तो बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं इसको। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। There are in a school the ratio of boys and girls
बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 2:3 है। बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 2:3 है। इफ नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज बाय 20% एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। कहता है कि अगर बॉयज और गर्ल्स जो है ना, अगर 20% बॉयज इंक्रीज हो जाए, 10% गर्ल्स इंक्रीज हो जाए, तो न्यू रेशियो क्या बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, बॉयज गर्ल्स 2 और 3 है, ये तो रेशियो है। हम अपने अज्यूम करेंगे अपने तरीके से कुछ भी। ध्यान से देखिए क्या अज्यूम कर रहे हैं, बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूं। अगर मैं कहूं 2 का 20% निकालो ना, थोड़ा पॉइंट में जाएगा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। एक काम करो, मैंने बताया था मल्टीपल सेम होता है। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेम रेशियो रहेगा। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर 2:3 है, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम रेशियो रहेगा। दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम रेशियो रहेगा। दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम रेशियो रहेगा। रेशियो जो है ना मल्टीपल में कभी भी चेंज नहीं होता है, सेम रेशियो रहता है। आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। क्यों किया, 200 का 20% निकाला बहुत आसान है। 200 का 20% निकाला बहुत आसान है। 200 का 20% निकालोगे 40 आएगा, 40 आएगा। पहले 200 बंदे थे, 40 बंदे बढ़ गए, कितने हो गए, 240 हो गए। 300 का 10% निकालना बहुत आसान है। 300 का 10% 30, तो 300 थे, 30 बढ़ गए, 300 में 30 ऐड करोगे 330। अगर हमें नई रेशियो बनानी है तो मतलब इनकी बनानी है, 240 और 330 की रेशियो बना दो। 0 कैंसिल, 3 से 8, 3 से 11, न्यू रेशियो इज 8:11। तो नई रेशियो क्या हो गई है, 8:11, 8:11। चलिए इसी में एक पार्ट और ऐड कर लेता हूं मैं, प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जब पार्ट होता है हमारे पास, तो उसके अंदर जो प्रोपोर्शन होता है वो किस टाइप से होता है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए A:B दे रखा है, ये जो साइन होता है वो प्रोपोर्शन का होता है C:D। इसका मतलब है कि जो रेशियो A और B का है वो इक्वल होगा C और D के रेशियो के। A और B का जो रेशियो है, मतलब A/B, प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल और रेशियो का मतलब अपॉन होता है, मैंने बताया था। तो C:D मतलब C/D। तो यहां से रिजल्ट अगर हम निकालना चाहें ना, तो A/D इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल होगी C/B के। A और D मतलब फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट प्रोपोर्शन एंड फोर्थ, इज इक्वल टू होता है B/C। B हमारा सेकंड है, C हमारा थर्ड है, तो सेकंड इंटू थर्ड। तो यहां से देखिए, अगर मैं आपको कहूं 2:3 प्रोपोर्शनल X:9, X की वैल्यू बताइए क्या बनेगी। तो यहां से कर सकते हो, 2:3 मतलब 2/3 इक्वल X:9 मतलब X/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 × X हो गया 3X इज इक्वल टू 2 × 9 हो गया 18। X की वैल्यू निकाल दोगे, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। X की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है। X की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, 6 आ गई है। नेक्स्ट करते हैं, इसके अंदर 3 नए पॉइंट और आते हैं। इसके अंदर 3 न्यू पॉइंट्स और आते हैं, उनको देख लेते हैं साथ में। वो क्या है, या तो आपको 2 नंबर दे करके, देखिए एक ही नंबर में तीनों पॉइंट क्लियर करूंगा, एक ही नंबर में तीनों पॉइंट क्लियर कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। या तो आपसे वो पूछेगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, या तो आपसे वो पूछेगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, या फिर वो आपसे पूछेगा सेकंड प्रोपोर्शन, या फिर आपसे पूछेगा थर्ड प्रोपोर्शन, या फिर पूछेगा मीन प्रोपोर्शन। 2 वैल्यू देगा, ध्यान से देखिएगा, 4 and 8। पहला पार्ट है फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड है
फाइंड सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। तीसरा निकालना है हमें, एक तो निकालना है फर्स्ट, एक हमें निकालना है थर्ड। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू निकालनी है, बाकी दोनों यूं की यूं लिख दो 4 और 8। रिलेट करूंगा दोनों को, बड़ा मजा आएगा। देखिएगा थर्ड निकालना है तो मतलब पहले दोनों यूं की यूं लिख दो, थर्ड निकालना है। अगर हमें इसका रिजल्ट चाहिए ना तो हमें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा हुआ है? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, और जो बच गया उससे कर दो डिवाइड। 4 का स्क्वायर होता है 16, बच गया डिवाइड में 8, आंसर आया 2। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है वो कितना होगा? 2। अगर आपसे पूछा है थर्ड प्रोपोर्शन तो क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा हुआ है? 8 का स्क्वायर अपॉन 4। तो 8 का स्क्वायर मत कीजिए, 8 का स्क्वायर होता है 8 इंटू 8, पता है, डिवाइड बाई 4, कैंसिल कर दीजिएगा ना, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 16। 8 का स्क्वायर करोगे 64, 4 से डिवाइड करोगे, नहीं करने की जरूरत नहीं, दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड बाई 4 कीजिए, कट करके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इजीली। हो गया, ये हो गया आपका। जब आपसे पूछा गया है या तो फर्स्ट प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शन। अब एक पार्ट और आता है इसके अंदर, आपसे पूछता है मीन प्रोपोर्शन, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 9। देखिए प्रोपोर्शन को हिंदी में समानुपात बोलते हैं, तो माध्य समानुपात बोल सकता है यहां पर वो। तो 4 और 9 का मीन निकालना है। जब भी मीन निकालना हो दो वैल्यू का, दोनों की कर दीजिएगा मल्टीप्लाई और उसका कर दो अंडरूट। 4 और 9 की मल्टीप्लाई होती है 36, अंडरूट करूंगा, हमारे पास आंसर आ गया है 6। तो मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों की मल्टीप्लाई और उसके बाद कर देंगे हम उसका अंडरूट, तो यहां से हमें मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। चलिए यहां पर हमारा जो रेशियो वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है, यहां पर हमारा रेशियो वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं पार्टनरशिप और नए टॉपिक जो भी बचे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रेशियो का पार्ट कंप्लीट समझ आया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है, अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, वहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और मैंने आपको कमेंट सेक्शन में भी एक ऑप्शन दिया है कि आप कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए जिस टाइप की आपकी प्रॉब्लम है, वो जरूर मैं आपकी सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।